नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्रुमिल भगत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बुक्ड इन्वेस्टर में। आज की कहानी एक ऐसी सच्चाई से शुरू होती है जिसे हर इंसान महसूस तो करता है पर मानता बहुत देर से है। हम सब जिंदगी में पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं, कभी एक्स्ट्रा काम करके, कभी ओवर टाइम करके, कभी नए बिजनेस आइडियाज़ ढूंढकर। लेकिन फिर भी किसी न किसी मोड़ पर हम वहीं खड़े रह जाते हैं जहाँ से शुरू हुए थे। सैलरी आती है, खर्चे खड़े हो जाते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं तो डर पीछे खड़ा मिल जाता है, कुछ बचाने की कोशिश करते हैं और बीच में कोई इमरजेंसी सब उड़ा ले जाती है। और सबसे बड़ा दर्द ये कि इतना सब करने के बावजूद भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम के आसपास भी नहीं पहुंच पाते। असली समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या माइंडसेट की है, क्योंकि पैसा हमेशा उन्हीं के पास जाता है जो उसे समझते हैं, ना कि उनके पास जो उसे चाहते हैं। इसीलिए आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका मकसद आपको शॉर्टकट्स देना नहीं, बल्कि वो सोच देना है जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर के भीतर बसती है। आज हम खोलने जा रहे हैं मनी मेकिंग स्किल्स बाय वॉरेन बफेट, एक ऐसी किताब जो सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं सिखाती, ये सिखाती है कि पैसा कहाँ से बनता है, कैसे बढ़ता है और सबसे ज़रूरी, पैसा किस सोच से संभाला जाता है। इस किताब में छिपे प्रिंसिपल्स ने वॉरेन बफेट को वहाँ पहुँचाया जहाँ आज पूरी दुनिया पहुँचने का सपना देखती है। और आने वाले मिनटों में हम इस किताब के हर उस हिस्से में उतरेंगे जिसने एक साधारण से इंसान को दुनिया का सबसे शांत, स्थिर और समझदार निवेशक बना दिया, जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक ऐसी सोच की है जिसने दुनिया के पैसों का खेल बदल दिया। करोड़ों लोग हर सुबह इस उम्मीद के साथ उठते हैं कि शायद आज उनकी ज़िंदगी बदल जाए, शायद आज उन्हें कोई बड़ा मौका मिल जाए, शायद आज उन्हें पैसा दिखे। लेकिन हकीकत यह है कि पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसे समझते हैं, ना कि उनके पास जो उसे सिर्फ चाहते हैं। और इस समझ का असली मास्टर है वॉरेन बफेट। कहानी शुरू होती है एक छोटे शांत से शहर ओमाहा से। वहीं एक नौजवान बैठा है, बाहर दुनिया भाग रही है, कंपनियां बन रही हैं, लोग अमीर बनने के शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो नौजवान बिल्कुल शांत बैठा किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ रहा है। वो सोच रहा है कि ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है, ये अपने कस्टमर्स को क्या वैल्यू देती है और इसका भविष्य कैसा दिखता है। लोग उससे कहते थे, वॉरेन जल्दी पैसे बनाओ, मार्केट गर्म है। लेकिन वो मुस्कुराता और कहता, मैं कभी उस चीज़ में पैसा नहीं लगाता जिसे मैं समझ नहीं सकता। उसी छोटे से विचार ने उसे दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर बना दिया, क्योंकि बफेट जानते थे कि इन्वेस्टिंग कभी ट्रेंड पर नहीं, समझ पर टिकी होती है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। अब बफेट की सोच और गहरी होती जाती है। जब दुनिया लालच में भाग रही थी, वो पेशेंस को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना रहे थे। मार्केट कभी ऊपर जाती, कभी नीचे गिरती और लोग घबराकर बेच देते। बफेट कहते, मार्केट एक वेइंग मशीन नहीं है, ये एक वोटिंग मशीन है। भीड़ की आवाज़ बदलती रहती है पर सच्ची वैल्यू वही रहती है। बफेट को समझ आ गया था कि पैसा तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे जड़ें जमाकर बढ़ता है। कंपाउंडिंग उनका सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका था। वो घंटों तक सोचते कि कौन सा बिजनेस अगले 10 साल टिकेगा, और अगर टिकेगा तो वो उसे पकड़कर छोड़ेंगे नहीं। यही वजह है कि बफेट दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा इंतज़ार करके कमाते हैं, ना कि दौड़ के। लेकिन बफेट सिर्फ इंतज़ार नहीं करते थे, वो सीखते रहते थे। सुबह होते ही वो अपने कमरे में बैठे अखबार खोलते, किताबें पढ़ते, कंपनीज की रिपोर्ट्स का विश्लेषण करते। लोग उठकर भाग रहे होते थे, बफेट उठकर पढ़ रहे होते थे। उन्होंने कहा था, मैं हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा सा बेहतर बनाता हूँ और ये थोड़ा थोड़ा ही समय के साथ बहुत ज़्यादा बन जाता है। नॉलेज उनके लिए पेट्रोल था और उनका दिमाग एक ऐसी मशीन जो हर दिन और मजबूत होती जा रही थी। बफेट का ये सिद्धांत सीधा साधा था, जितना ज़्यादा सीखोगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी। लेकिन सीखने और निवेश करने के बीच एक खतरनाक दीवार थी, कर्ज। बफेट ने कभी कर्ज को अपने पास नहीं आने दिया। वो कहते थे, लोन तुम्हें आज आराम देता है लेकिन कल तुम्हारी आज़ादी छीन लेता है। उन्होंने देखा कि लोग ईएमआई पर ज़िंदगी खरीदते हैं और फिर ईएमआई के नीचे दबकर जीते हैं। बफेट ने अपने जीवन को कभी बैंक की शर्तों पर नहीं चलने दिया। उनका सिद्धांत था, पहले बचाओ फिर खर्च करो, क्योंकि जिसने अपने खर्चों पर काबू नहीं किया वो अपनी किस्मत पर भी काबू नहीं कर सकेगा। वेल्थ बनाने का पहला नियम है डेट से दूरी। लेकिन इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का युद्ध है। बफेट कहते थे, अगर तुम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम मार्केट में टिक ही नहीं सकते। 2008 का संकट आया, कंपनियां गिर रही थीं, लोग रो रहे थे, बाजार हिल रहा था और बफेट शांत बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे।
उनसे पूछा गया, सर आपको डर नहीं लगता? उन्होंने हंसकर कहा, डर तो तभी लगता है जब आप जानते नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं कंपनी खरीदता हूँ, प्राइस नहीं। जब दुनिया बेच रही थी, बफेट खरीद रहे थे। यही उन्हें बाकी दुनिया से अलग करता है। उनका दिमाग शांत था, उनका विजन साफ था, उनका कमज़ोर पल भी उनका मजबूत हथियार था, इमोशनल कंट्रोल। और इस सब के बीच एक और चीज़ थी जिसने बफेट को बफेट बनाया, सही लोग। चार्ली मंगर उनके जीवन का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल पार्टनर। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन उनके वैल्यू एक थे, ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी और लॉन्ग टर्म माइंडसेट। बफेट कहते थे, गलत लोगों के साथ गलत फैसले आते हैं, सही लोगों के साथ सही डायरेक्शन। बफेट ने पार्टनरशिप्स नहीं बनाई, उन्होंने रिश्ते बनाए। उन्होंने लोगों को नहीं परखा, उनकी नीयत को परखा, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स की नहीं, कैरेक्टर की भी कहानी है। इन 6 अध्यायों में बफेट हमें सिखाते हैं कि पैसा कमाना केवल मेहनत का खेल नहीं, माइंडसेट का खेल है। सही बिजनेस, सही पेशेंस, सही लर्निंग, सही डिसिप्लिन, सही इमोशंस और सही लोग, यही वो 6 नींव हैं जिन पर बफेट का एंटायर एम्पायर खड़ा है। और अगर कोई इन 6 प्रिंसिपल्स को समझ ले तो पैसा अपने आप उसके जीवन में आने लगता है, धीरे धीरे, मजबूत होकर, कंपाउंडिंग की तरह। पहले धीमी फुसफुसाहट की तरह, फिर गूंज की तरह, फिर एक ऐसी शक्ति की तरह जिसे कोई रोक नहीं सकता। वॉरेन बफेट की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एक बात बहुत साफ नजर आने लगती है। सफलता का शोर जितना बाहर सुनाई देता है, भीतर उतनी ही गहरी सादगी छुपी होती है। बफेट की जिंदगी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। दुनिया उन्हें अरबों डॉलर का मालिक कहती है, लेकिन वो आज भी उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में खरीदा था। वही साधारण घर, वही पुरानी सी कार, वही सादगी। और इसी सादगी ने उन्हें वो सबसे बड़ी चीज़ दी है जो दुनिया के करोड़ों लोग पैसों से भी नहीं खरीद सकते, स्पष्टता। बफेट कहते हैं, सादगी आपको सोचने की आज़ादी देती है। जहाँ लोग दिखावे पर पैसा जला देते हैं, बफेट अपने दिमाग को शांत रखते हैं। और एक शांत दिमाग अक्सर वैसी चीज़ें देख लेता है जो बेचैन दिमाग कभी समझ ही नहीं पाता। उन्होंने साबित किया कि सिंप्लिसिटी कोई कमी नहीं, बल्कि रिचनेस का सबसे परिष्कृत रूप है। धीरे धीरे ये सादगी उनके दूसरे नज़रिए में बदल गई। वैल्यू ट्रेंड से बड़ी होती है। जब दुनिया नए नए ट्रेंड्स में खोई रहती है, बफेट उन बिजनेस की तलाश में लग जाते हैं जिनके प्रोडक्ट्स आने वाले 10-15 सालों में भी लोगों के जीवन का हिस्सा बने रहेंगे। .com बबल के समय हर कोई टेक स्टॉक्स खरीद रहा था और बफेट डरते नहीं थे। वो बस समझते थे कि वो कंपनियां पैसे कैसे कमाती हैं। उन्होंने कहा, मैं स्टॉक नहीं खरीदता, मैं बिजनेस खरीदता हूँ। दुनिया के लाखों इन्वेस्टर्स उस वक्त ट्रेंड के पीछे भाग रहे थे और बफेट वैल्यू के पीछे। लोग आज भी पूछते हैं कि बफेट को कैसे पता चला कि कौन सा बिजनेस बड़ा बनेगा। जवाब बहुत सरल है, उन्होंने ट्रेंड को नहीं, मानव व्यवहार को समझा। लोग पीना नहीं छोड़ेंगे, शेव करना नहीं छोड़ेंगे, इंश्योरेंस लेना नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कोका कोला, जिलेट और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे बिजनेस उनके पोर्टफोलियो के आधार बन गए। और इस वैल्यू थिंकिंग के पीछे एक और अनमोल समझ छुपी है। सबसे अच्छा बिजनेस वो होता है जो बोरिंग हो लेकिन कमाता लगातार रहे। बफेट को फैंसी या फ्लैशी बिजनेसेस से कभी मोह नहीं हुआ। वो जानते थे कि जो चीज़ लोगों को रोज़ चाहिए, उसके प्रिडिक्टेबिलिटी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें डेयरी क्वीन की आइसक्रीम ऑर्डिनरी लगती थी, पर बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, क्योंकि लोग इसे रोज़ खरीदते थे। बफेट को पढ़ी लिखी मार्केट की चिल्लाहट से ज़्यादा उस कस्टमर की आदतों पर भरोसा था जो एक ही चीज़ साल दर साल खरीदता है। अगर बिजनेस को चलाने के लिए प्रतिभा चाहिए तो वो बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सबसे अच्छा बिजनेस वो है जिसे एक साधारण इंसान भी चला सके। और यही बोरिंग बिजनेस अंत में सबसे स्टेबल, सबसे शांत और सबसे अमीर बनाने वाले साबित होते हैं। लेकिन इन सब के बीच बफेट का सबसे ताकतवर नियम था लंबे समय तक सोचना। वो कहते हैं, शॉर्ट टर्म में मार्केट डराता है, लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड देता है। बफेट कभी इस बात से परेशान नहीं हुए कि मार्केट आज नीचे है या कल ऊपर। वो इस बात से चिंतित थे कि कंपनी 10 साल बाद कहाँ खड़ी होगी। उन्होंने बार बार ये साबित किया कि वेल्थ किसी कैलकुलेशन से नहीं बल्कि समय से बनती है। मार्केट के उतार चढ़ाव उनके लिए शोर था और लॉन्ग टर्म वैल्यू उनकी भाषा। लोग उन्हें धीमा कहते रहे और वही मंद रफ्तार उन्हें तेज बनाती गई। बफेट ने कहा था, मैं ऐसी कंपनियां ढूंढता हूं जिन्हें मैं हमेशा के लिए रख सकूं। अगर कोई कंपनी मुझे लाइफ लॉन्ग होल्ड करने लायक नहीं लगती तो मैं एक दिन के लिए भी उसमें पैसा नहीं लगाता। पूरी दुनिया तेजी से भागती रही और बफेट धीरे धीरे मजबूती से आगे बढ़ते रहे, क्योंकि सफलता दौड़ने वालों को नहीं, दिशा समझने वालों को देती है। बफेट ने अपनी पूरी यात्रा में बार बार एक ही बात साबित की, वेल्थ का गेम हसल का नहीं, क्लैरिटी का है, नॉइस का नहीं, पेशेंस का है, दूसरों को हराने का नहीं, खुद को समझने का है। और जो इंसान इस बात को समझ ले, उसके लिए मार्केट सिर्फ पैसे कमाने की जगह नहीं बल्कि एक लाइफ लॉन्ग पार्टनर बन जाती है।
जैसे जैसे वॉरेन बफेट की कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है, एक गहरी सच्चाई सामने आती है। इस पूरी यात्रा में उन्होंने कहीं भी दौड़ नहीं लगाई, किसी से मुकाबला नहीं किया, किसी ट्रेंड के पीछे नहीं भागे। उन्होंने बस एक काम किया, अपने दिमाग को शांत रखा, अपनी सोच को साफ रखा और अपने फैसलों को सरल रखा। और यही सरलता, यही क्लैरिटी, यही पेशेंस उन्हें उस ऊंचाई पर ले गई जहां पहुंचकर कोई इंसान सिर्फ अमीर नहीं बल्कि आजाद हो जाता है। बफेट की जिंदगी हमें यह समझाती है कि वेल्थ का असली मतलब लग्जरी नहीं, वेल्थ का असली मतलब है वो जिंदगी जिसे आप अपनी शर्तों पर जी सकें। जिस दिन आप ये तय कर सकें कि आपको कब काम करना है, कब नहीं, किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं, किस सपने को चुनना है और किस शोर को अनसुना करना है, उस दिन आप सच में धनवान बन चुके होते हैं। पैसे का असली उद्देश्य बैंक में पड़े रहना नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को हल्का करना है। और किसी भी इंसान के लिए हल्की जिंदगी सबसे बड़ा पुरस्कार है। बफेट कहते हैं सक्सेस की कीमत पैसे में नहीं, समय की आज़ादी में चुकाई जाती है। और यही इस किताब का अंतिम संदेश है। अगर तुम पैसे को समझ गए तो पैसा तुम्हें समझने लगेगा। अगर तुम जिम्मेदारी से इन्वेस्ट करोगे तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। अगर तुम हर दिन थोड़ा सीखोगे तो आने वाले साल तुम्हें बहुत कुछ लौटा कर देंगे। और अगर तुम धैर्य रखोगे तो कंपाउंडिंग तुम्हें वो देगी जो किसी किस्मत वाला को भी नहीं मिलता। ये कहानी सिर्फ बफेट की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो आज कंफ्यूजन में है पर कल क्लैरिटी में जीना चाहता है। हर उस इंसान की जिसने मार्केट में प्यारी सी गलती की है पर अब समझदारी सीखना चाहता है। हर उस इंसान की जो पेचेक से ज्यादा फ्रीडम कमाना चाहता है। और दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ जगाया हो, अगर किसी लाइन ने आपके दिल को छुआ हो, अगर किसी कॉन्सेप्ट ने आपकी सोच में रोशनी भरी हो, तो यकीन मानिए वॉरेन बफेट की पूरी किताब पढ़ना आपके लाइफ डिसीजंस बदल देगा। इस किताब मनी मेकिंग स्किल्स बाय वॉरेन बफेट का परचेस लिंक नीचे बायो में दिया हुआ है। जाकर जरूर पढ़िए क्योंकि हर पन्ना एक नई सोच है, हर अध्याय एक नई नजर है और हर थॉट एक नई डायरेक्शन। और अगर आप इसी तरह की सिनेमैटिक फाइनेंशियल कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो दोस्तों, बुक्ड इन्वेस्टर को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम सोच बदलते हैं। हम वेल्थ की साइकोलॉजी समझते हैं, हम पैसों की आदतें सीखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तैयारी करते हैं। अगली कहानी में हम एक ऐसी किताब खोलेंगे जो सिखाती है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि इंसान के दिमाग और उसके डिसीजन से बनता है। एक ऐसी किताब जो बताएगी कि इमोशन और बिहेवियर मार्केट से ज्यादा ताकतवर हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और आजादी कमाते रहिए। जय निवेश।